बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि इजराइल के आर्मी चीफ ने नेतन्याहू के आगे घुटने टेक दिए हैं। जाहिर सी बात है, नेतन्याहू दुनिया की सबसे बड़ी खूनखार ताकतों का मोहरा है और अब ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ उसके आगे सरेंडर करने जा रहा है। क्योंकि आज जो सूरत हाल हुई है वो बड़ी खतरनाक है, वो इसराइल के लिए बड़ी खतरनाक होने जा रही है। इसराइल के आर्मी चीफ ने आज पूरी तरह, जो खास तौर पर इनके नौजवान फौजी थे उनके साथ गया और वहां पर जाकर ऐलान करता है कि जी अब हम लिबनान के साथ फ्रंट पर जंग करने के लिए जा रहे हैं। यानी लिबनान का फ्रंट ओपन होने जा रहा है और हम पूरी तरह तैयार हैं। हमने सिर्फ थोड़ी सी ट्रेनिंग जो रह गई थी वो कंप्लीट करने जा रहे हैं और उसके बाद अब लिबनान के साथ हमारी फ्रंट यानी जंग का जो मैदान है वो सजने वाला है। अब बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि आर्मी चीफ जब पहुंचा और वहां पर फौजियों के साथ था तो उसकी आप जरा ये तस्वीर में देख सकते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि मामला बड़े खराब है। अब आप हैरान होंगे कि इस सारी सूरत हाल में ये मैदान में जिन फौजियों को लेकर जा रहे हैं वो आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल न्यू है और पासिंग आउट है। यानी उनको कोई तजर्बा नहीं है खास तौर पर माउंटेन्स का, पहाड़ों का। और इन्होंने जो लिबनान के साथ जंग करनी है उनके बड़े खतरनाक फाइटर्स हैं। सीन ये है कि अब इनको टास्क ये दिया गया है कि इन्होंने जाकर लिबनान का इलाका करना है फतह। और मसला सारा ये है कि ये वो लोग हैं जिनको वो कह रहे हैं कि हमारी अभी थोड़ी ट्रेनिंग बाकी है तो हमने इनको मजीद ट्रेनिंग करवानी है। अब मिसाल के तौर पर ये ट्रेनिंग क्या कर रहे थे कि जी जख्मी फौजियों को कैसे उठाना है, फ्रंट आपने कैसे अबूर करना है। अब आप बता दें कि जंग के दौरान आप नई यूनिट्स लेकर आते हैं, उसकी क्या वजह है? जो ट्रेंड यूनिट है, एक तो वो गुलानी ब्रिगेड और सारे कमांडोज वो तो पहले ही मारे जा चुके हैं। बाकी जो इनकी ट्रेंड फौज है वो गजा के अंदर मौजूद है और बाकी कुछ वेस्ट बैंक के ऊपर लगी हुई है। यहाँ पर जो वो फ्रंट लेकर आ रहे हैं ये ज्यादातर न्यू फौजी हैं जिनको कोई तजर्बा नहीं है। इनको सामने वो लेकर आ रहे हैं हिजबुल्लाह के और लेबनान के। अब आप अंदाजा करें, अब आपको समझ आ रही है कि क्यों आर्मी चीफ के तोते उड़े हुए हैं। वो असल में इस वक्त ये जंग जो कर रहा है वो प्रेशर में कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, गजा के अंदर जिनके साथ मुकाबला है वो ये समझते हैं कि दुनिया के खतरनाक तरीन फाइटर्स हैं जो किसी भी वक्त सुरंगों से निकलते हैं, जिनसे हम कैदी अपने रिहा नहीं करवा पाए। वहां पर तो हमें ट्रेंड बंदे चाहिए, गुलानी ब्रिगेड्स, कमांडोज और बहुत सारे जो है वो तो उनके वैसे ही मारे गए हैं। और सबसे बढ़कर जो इनकी फौज के तगड़े लोग थे, कुछ डिसेबल हैं, कुछ दुनिया से जा चुके हैं और हालात आप सबके सामने हैं। अब सूरत हाल ये है कि लिबनान के साथ असल में जो खेप है, आपको पता है कि इन्होंने हालिया क्या कहा था? नेतन्याहू ने जो अब ये लॉ पास कर रहे हैं उसके मुताबिक 3.5 लाख रिजर्व फौज अब ये तलब कर रहे हैं। अब आप जानते हैं रिजर्व फौज कौन है? रिजर्व फौज वो है जो रेगुलर आर्मी नहीं होती। यानी आपने मिलिट्री ट्रेनिंग ली है, अब मिसाल के तौर पर 18 साल के बाद आपने मिलिट्री ट्रेनिंग ले ली है, खवातीन ने 2 साल लिया इन्होंने, यानी बाकी 3 साल। अब आपको मिसाल के तौर पर बुला लिया है जी 15 साल के बाद, हाँ जी आपने ट्रेनिंग ली हुई है, चलो जी पहुंचे लड़ाई के लिए। अब आप बताएं, आपने लिबनान के या हिजबुल्लाह के फाइटर्स के सामने आपने वो फौजी लेकर आ रहे हैं जिन फौजियों को तजर्बा नहीं है और वो फौजी कुट खाएंगे जाकर बहुत ज्यादा। अब इस सूरत हाल के अंदर जाहिर सी बात है ये परेशान बैठे हुए हैं। अब असल परेशानी है नेतन्याहू को नहीं, आर्मी चीफ को परेशानी। उसको ये बात पता थी। मसला सारा ये है कि जब आप जंग में उतरते हैं तो आप अपने कुछ अहदाफ रखते हैं। अब ये असल में चाह ये रहे हैं कि एयरफोर्स वहां पर करे बमबारी, शदीद ये बमबारी करने के लिए जा रहे हैं लिबनान के ऊपर। ऐसी बमबारी करेंगे, ऐसी बमबारी करेंगे, तारीख में आपने शायद कम ही ऐसी बमबारी गजा भूल जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि वो जो जवाब देंगे वो भी दुनिया भूल जाएगी। अब हर रोज ड्रोन से वो इनके जासूसी का नेटवर्क पूरा तबाह करें, इनका अर्ली वार्निंग सिस्टम तबाह करें, ड्रोन से चीज़ें तबाह करें, हर चीज़ इनका पूरे का पूरा। यानी आप समझ लें कि इनकी मिलिट्री बेसिस तबाह हो रही हैं। इनकी ख़ास तौर पर फैक्ट्री उड़ाने वाले थे, जो राफेल की फैक्ट्री है वो ये उड़ाने के लिए जा रहे थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, जहाँ पर इनका आयरन डोम और बाकी सारी चीज़ें तैयार होती है वो उड़ाने के लिए जा रहे थे। इस तरह के बेशुमार मामला अब ये करने के लिए जा रहे हैं। अब मसला सारा यहाँ पर ये आ रहा है कि जिस फौज को वो धकेलने के लिए जा रहे हैं वो फौज कोई आम फौज नहीं है। यानी आप ये सोचें कि जिस फौज को आप धकेलने के लिए जा रहे हो वो लड़ने मरने को तैयार है, वो जान देने के लिए तैयार है, और आप न्यू केप लेकर जा रहे हो, उनको भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो।
यानी अगर लेट से मिसाल के तौर पर इसराइल पर कोई हमला हो जाए तो जाहिर सी बात है कमांडोज और तरह के होंगे, इनको अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब मैदानी इलाके जो होते हैं उनके जो फौजी होते हैं वो पहाड़ी इलाकों वाले नहीं होते, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। वहाँ की डायनामिक्स डिफरेंट होती है। लिबनान के साथ लड़ाई करना और निहत्ते वहाँ पर आम लोगों के साथ आप चले जाना, टैंक को लेकर चले जा रहे हैं, वहाँ पर फौजियों को लेकर जाना, हमास के साथ लड़ने वाले फाइटर्स और हैं, यहाँ पर लड़ने वाले फाइटर्स और हैं, और लिबनान के साथ लड़ने वाले फाइटर्स और हैं। अब ये सिनेरियो क्या करेंगे, ये प्लान बनाकर बैठे हैं, हम हमला करेंगे, हमला करने के बाद हम लोग यानी एयर स्ट्राइक करेंगे और फिर हमारी जो फौजें दाखिल होगी वो इलाके क्लियर करवाती जाएंगी। देखिए ये है इनका प्लान। अब एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि यमन पिछले 1 साल से भरपूर ट्रेनिंग कर रहा है अपने फौजियों की, वो लिबनान में पहुंचे हुए हैं। ईरान के फौजी और वॉलंटियर्स वो भी लिबनान में है, हिजबुल्लाह के पास ऑलरेडी चीज़ें हैं सारी। इन सब का अब मुकाबला फेस टू फेस होने जा रहा है, और वो किसके साथ होने जा रहा है, वो इजराइल की फौजों के साथ। अब असल में वो लड़ाई होने जा रही है कि जिसका इंतजार था और जिसको अवॉइड करने की भरपूर तैयारी थी। अब एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, इसराइल की इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि वहाँ पर फौज को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। देखिए दिन कोई उनका ऐसा गुजरता नहीं है कि जहाँ पर रॉकेट ना मारा जाए, ड्रोन ना मारे जाएं। लोग वहाँ पर रो रहे हैं, चीख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे घर में फौज नहीं है। रोज़ हमें सायरन बजने को मिलते हैं और कभी फॉल्स अलार्म बज रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो आप इस सारी सूरत हाल में अब हमें निजात दिलाएं। तो ये समझ लीजिए कि अब ये मैदान में उतरने वाले हैं। आर्मी चीफ इनका परेशान है, ये आप जेल में रखिए। वो बार बार उसने कहा है कि नेतन्याहू को कि जो आप डिजायर रिजल्ट्स कह रहे हैं वो नहीं मिलने वाले। लेकिन आपको पता है कि इजराइल के अंदर आर्मी चीफ की तो क्या औकात है, वहां पर तो एक छोटा सा क्लर्क जो है, सेक्रेटरी जो है, उसके अंदर पूरी की पूरी आर्मी आती है। तो उसकी इतनी औकात नहीं होती कि वो वजीर आजम को कुछ कैसे वजीर आजम उसको उठाकर बाहर फेंक दे, तो कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। अब नेतन्याहू कितनी कमजोर हुकूमत में बैठा हुआ है, लेकिन धड़ल्ले से कर रहा है वो हुकूमत। उठाकर आर्मी चीफ कह सकता है किसी को कि भाई मैं किसी सियासतदान को कि मैं उसको बिठा दूं तो तुम्हारी गवर्नमेंट चली जाए, क्या वहां पर उसको कोई रातों रात उठा सकते? नहीं कर सकते। सो इस सूरत हाल में वहां पर सिविलियन का राज है। अब मसला सारा ये है कि इस जंग में फ्रंट के ऊपर लिबनान जो अब स्ट्राइक करने के लिए जाएगा वो बड़ा खतरनाक होगा। इन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अब करना है, जो बड़ा स्ट्राइक ये करेंगे पहले लिबनान के ऊपर और नीचे से फौजों को दौड़ा देंगे। नीचे से फौजों का जब मुकाबला होगा, देखिए हमास का मामला ये था कि उसके पास इस लेवल के हथियार नहीं थे, उनके पास वो मिसाइल, वो टेक्नोलॉजी, वो चीज़ें नहीं थी। फिर भी उन्होंने इजराइल की फौजों के साथ लड़ाई की है। वहां पर मामला अभी तक वो लड़े हैं, सुरंगों के अंदर अभी तक लड़ाई जारी है। इनके पास मामला डिफरेंट है। इनके पास मिसाइल है, एयर कैपेबिलिटीज है, इनके पास ड्रोन्स है, इनके पास लड़ने के लिए फाइटर्स दुनिया से आ चुके हैं। लिबनान पूरी हुकूमत उनके साथ है, ये आप ज़हन में रखिएगा। आज अब आप देख लेना कि जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, उसने कहा है कि अगर इसराइल ने जो वो वेस्ट बैंक से ऑपरेशन कर रहा है, सारे के सारे फलस्तीनियों को निकाल रहा है, तो या तो आप उनका सफाया करेंगे या आप मूव करेंगे तो वो उर्दन भेजने की तैयारी करें। कुछ उन्होंने मिस्र भेजने हैं, निकालने हैं। तो इस सारी सूरत हाल में बहुत सारों को मारना है। ये 3 ही सूरत हाल हो सकती हैं। तो उसने कहा है कि अगर यहाँ पर हमारे मुल्क में भेजे गए इन लोगों को तो इजराइल के खिलाफ हम वॉर डिक्लेयर कर देंगे। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि सारे कहीं ना कहीं मैदान में कूदने वाले हैं और ये जंग बहुत बड़ी होने वाली है। ये अगर कोई इस गलत फहमी में है कि नहीं ये जंग ऐसे होगी, आप देखते जाएं, ये जंग बड़े पैमाने पर होने वाली है, खतरनाक जंग होने वाली है। और इस सूरत हाल में इजराइल की जो टॉप क़यादत थी फौज की, कमांडोज, वो ऑलरेडी मारे जा, यहां पर इनको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इजराइल के इलाके ही कुछ उनके हाथ से ले लिए जाए। मिसाल के तौर पर अब लिबनान ने अभी तक बताया नहीं कि उनके पास मजीद स्ट्राइक करने के लिए क्या है क्या नहीं है। अब उन्होंने लेट से अगर इनकी मिलिट्री बेसिस उड़ा दी, इनके कुछ जहाज उड़ा दिए, कुछ कर दिया और नीचे से फौजों ने दाखिल आगे जाके कर दिया, तो हो सकता है इसराइल के इलाके के हाथ से निकल जाए। अब वो गुलान हाइट्स वाली साइड पर जा रहे हैं, ये याद रहे। गुलान हाइट्स में शाम की साइड पर आगे, आप ये बात अच्छी तरह समझें, लिबनान का गुलान हाइट्स से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी वो शाम के इलाके हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा दिया हम हिफाजत करेंगे। और शाम के इलाकों के सामने आपको पता है कि कौन फेस करने वाला है इनको, और जाहिर सी बात है रूस की फौजें हैं। तो इस वक्त एक्सपीरियंस लोग जो इजराइल की फौज में, उनकी बड़ी कमी है, बहुत ज्यादा कमी, इसीलिए तो उनको रिजर्व फौज बुलाना पड़ी है। अब रिजर्व फौज छोड़िए, जो गुलानी ब्रिगेड और बाकी कमांडोज हैं
वो हमास या इनके सामने खड़े नहीं हो सके, तो बाकी ये कैसे खड़े होंगे? नेतन्याहू से जब उन्होंने कहा कि ये हमारे नए फौज के यानी जो पासिंग आउट हैं बहुत सारे, ये लड़ने के लिए जाएंगे तो वो डिजायर रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे जो आप उम्मीद करें, तो आगे से वो क्या कहते हैं? वो कहता है कि प्राइस वॉर की यही होती है, यानी जंग की जो कीमत होती है वो तो आपको अदा करनी होती है। वो असल में कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि किसी तरह कोई जंग छिड़े तो हम अमेरिका को इनवाइट करें, फिर अमेरिका लड़े इनसे। तो अमेरिका एक दफा आ गया, इसके लिए तो जंग छेड़नी लाजिम है ना। तो ऐसा लग रहा है कि अब आर्मी चीफ को शिकस्त हो गई है और गालिबन वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले इसराइल में, आफ्टर ऑल सिविलियन ही डोमिनेट करते हैं, ये इसराइल के अंदर हमेशा से रहा है, चाहे जितनी मर्जी लड़ाई हो, और यही मामला अब होता हुआ नजर आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।